नमस्कार दोस्तों, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है एसे राइटिंग। ठीक है, श्योर शॉर्ट है कि एसे राइटिंग पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। अभी CSIR वाले बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। CSIR के अंदर 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर 2 एसे हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, मतलब 50-50 मार्क्स के 2 एसे हैं। तो अब देखो 150 मार्क्स का टोटल पेपर, जिसमें 100 मार्क्स का सिर्फ ऐसे पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद CBSE वाले जो स्टूडेंट्स हैं, CBSE का जो पेपर होगा उसके अंदर भी ऐसे राइटिंग पूछा गया है या पूछा जाएगा पेपर 2 में। Tier 2 के अंदर भी ऐसे राइटिंग है, तो वहाँ भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे यहाँ पे जो डाउट है, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपरेशन करें, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से लगभग में हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसे बनते हैं, वो समझना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप 2023-24 के अकॉर्डिंग बात करोगे, 2023-24 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी नेशनल न्यूज़ हैं, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं जिसके ऊपर में ऐसे बन सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे टोटल हम लोग 100 ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा बनता है कि यार कितना भी अच्छा लिख लो मार्क्स नहीं मिलता, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर में अगर आप वर्क करोगे तो आपके मार्क्स श्योरली के साथ, मतलब एकदम बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो वे सारे पॉइंट्स जहाँ से मार्क्स इन्हेंस होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों के लिए आपको ये वीडियो देखनी है। पहला टॉपिक, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से ऐसे पोर्शन होते हैं, कौन कौन सा ऐसा एरिया होता है जहाँ से ऐसे बनता है, मतलब थीम बेस्ड जो ऐसे राइटिंग होती है वो क्या होती है, पहले आपको वो समझना है। दूसरा, 100 ऐसे टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो 2023-2024 के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, आप ऐसे राइटिंग लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे जिसके द्वारा आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा, मतलब आप जितना सोच रहे हो, जितना आपकी एबिलिटी है, अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के लिए आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए कि 100 ऐसे टॉपिक्स की सर PDF दे दो, तो आपको कहाँ जाना है, निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे और निशांत एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पर। दोनों जगहों पे मैंने शेयर करा हुआ है, आप दोनों जगहों से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि पूरा का पूरा ये 100 ऐसे मैं सॉल्व करवा के दूँ, तो उसके ऊपर में एक ई-बुक लॉन्च हो रही है। ठीक है, ई-बुक लॉन्च हो रही है। ई-बुक की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, निशांत एकेडमी एप्लीकेशन, निशांत एकेडमी की वेबसाइट, सब जगहों पे आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इस ई-बुक को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो करंट डाटा है, ठीक है, 2023-24 के अकॉर्डिंग जो करंट डाटा है, उसके अकॉर्डिंग जो 100 टॉपिक्स आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो सभी कवर्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थीम बेस्ड टॉपिक समझते हैं कि जहाँ से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, गवर्नमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव और कोई भी ऐसा रीसेंट एक्शन है जो सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ से गवर्नमेंट हमेशा, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं उसके अंदर हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सेकेंड जो थीम बेस्ड टॉपिक है वो है विमेन, सोसाइटी और स्टैटिक टॉपिक। ठीक है, विमेन से हमेशा अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो विमेन से जुड़ी हुई चीज़ों को समझना, ठीक है, उन्हें क्या क्या आरक्षण दिए जाने चाहिए, उनकी सेफ्टी पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जानना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विमेन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग में। सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड और कुछ स्टैटिक टॉपिक्स भी होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गर्मी देख रहे हो अभी कैसी चल रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग किस लेवल पे बढ़ रहा है, इसके अगेंस्ट हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, ठीक है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे टॉपिक अक्सर न्यूज़ में होते हैं और इनसे क्वेश्चंस अक्सर बनता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन मीडिया, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इंडियन इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी एंड डिजिटल पेमेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। और जो नेक्स्ट जो है वो है मेरा डिजिटल इंडिया एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट है। डिजिटल पेमेंट मतलब जो ई पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बनेगा।
लेकिन जो डिजिटल इंडिया है, लोगों को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड है। थीम बेस्ड मतलब इससे बहुत सारे टॉपिक्स निकलेंगे अपने आप में, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं एग्जाम में। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, आपको लगभग में इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अगर CSIR CASC एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आप और आपने Tier 1 क्लियर कर लिया है, तो Tier 2 में यानी कि पेपर 3 में आपसे पूछा क्या जाने वाला है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में होगा क्या, एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग। इससे जुड़ा हुआ हम लोगों का एक कोर्स है, ठीक है, जहाँ पे आपको 15 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। आपको क्या करना है, उसे राइटिंग के अकॉर्डिंग, आपको जैसे आप एग्ज़ाम में लिखोगे वैसे ही आपको लिख करके सबमिट करना है, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स परचेज़ करते हैं तो एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी शीट लिख करके सबमिट करनी है और उसे 24 आवर्स के अंदर मैं आपको इवेल्युएट करके सारी चीज़ें, आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बताऊँगा। तो जो 15 टेस्ट होंगे, तो 15 समझ लो ये स्टेजेस हैं। आप पहला टेस्ट सबमिट करोगे तो उसमें जो मैं आपके एरर्स बताऊँगा, जो इम्प्रूवमेंट एरिया बताऊंगा, जब आप उस पर काम करोगे तो आपका एक लेवल अप होगा। इसी तरह से 15 लेवल आपका अप हो जाएगा अगर आप ये कोर्स परचेज़ करते हैं, ठीक है। कोर्स की प्राइस 1500 है, लेकिन अगर आप 24 to 40 आवर्स के अंदर, अगर आप 72 आवर्स के अंदर इस कोर्स में इनरोल होते हो तो आपको समर 25, ठीक है, SUMMER समर 25 विदाउट स्पेस, आपको इस कूपन कोड को अप्लाई करना है तो आपको एक्स्ट्रा 25% का और ऑफ मिल जाएगा और इसकी प्राइस जो है 1100 के आसपास पड़ेगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट दिस कोर्स, लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो 100 ऐसे टॉपिक है। इस ऐसे टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है कि नया एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए, तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो सेकंड है वो है डिजिटल इंडिया, ठीक है, अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमी। इसके बाद है मेरा इंडियाज़ जर्नी टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया देख रहा है। द फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया, ऑटोमेशन एंड AI, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल की टॉपिक, ठीक है, इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट है मेरा द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडियाज़ डिजिटल एरा, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, climate change and its impact on India, India's space exploration achievements and future plans, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस, द रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन इंडियाज यूथ, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। आप बोलोगे सर कोविड-19 तो खत्म हो गया, 2019 में ही था, लेकिन अब अगर आप देखोगे 2023 में न्यूज़ में था, 2024 के स्टार्टिंग में भी ये क्या था, न्यूज़ में था। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, क्योंकि अभी फार्मर्स रिवोल्ट चला हुआ था जिसकी वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इशूज़, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया, इंडियाज़ अप्रोच टू हैंडलिंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, स्पोर्ट्स इन इंडिया अचीवमेंट्स एंड द फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव, द रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मेरा इंडियाज़ पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन इंडिया, क्योंकि मेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग हेल्थ, स्वास्थ्य का मतलब समझते हैं कि बॉडी ठीक होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बॉडी ठीक होना चाहिए, दिमाग से भी लोग बीमार होते हैं, ठीक है, मन से भी बीमार होते हैं, तो माइंड को ठीक करना वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन इंडिया, इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ट्रेडिशनल रिटेल इन इंडिया, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर, the impact of GST on the Indian economy, the role of judiciary in Indian democracy, poverty alleviation programs in India, success and challenges, India's defense strategy in modern era,
the role of public-private partnership in India's development, the impact of climate change on Indian agriculture, the future of higher education in India, the importance of digital literacy in rural India, the role of media in Indian democracy, the impact of globalization on Indian culture, India's strategy for tackling unemployment, and next मेरा the importance of infrastructure development in India। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं हर एक पढ़ के आपको बताऊंगा तो ये फिर वीडियो बोरिंग हो जाएगी। तो बेटर है कि आप इस PDF को डाउनलोड करिए और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप इनका प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। इन्हें लिखना आपको सीखना होगा पहले कि क्या कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करोगे ताकि आप स्कोर कर सको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है जब कभी भी आप ऐसे राइटिंग करो। तो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे राइटिंग तो आपको कोट्स, करंट डाटा, करंट इवेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ द एसे ये आपको डालना है, ठीक है। जब कभी भी आप कोट्स स्टार्ट करिए, ठीक है, तो वो कोट्स जो है सबसे ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। चाहे इस कोट्स के अंदर आप चाहे कुछ कोटेड लाइन्स लिखो, चाहे कोई करंट फैक्ट बताओ, कुछ करंट इवेंट को बताओ, ठीक है। ये आपका सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए जिस पर पहला नज़र एग्जामिनर का पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और ये ध्यान रखना जो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट नहीं करते हैं, ठीक है। आपने कोट्स कहीं से भी उठा के यहाँ पे चेप दिया और उसके बाद फिर आपने इंट्रोडक्शन जो नॉर्मली होता है वैसे ही आपने करा, लेकिन ये मार्क्स स्कोरिंग तब होता है जब आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है वो आपका कोट से रिलेट होते हुए निकलता है। तो मतलब आपने कोट्स लिखा और कोट्स को ही रिलेट करके आपने इंट्रोडक्शन में डाला, तो ये जो इम्पैक्ट बनाता है ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेस्ट होता है, ठीक है। तो मार्क्स भी आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा बेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि स्टार्ट कैसे करना है, कोट्स से, करंट डाटा से, करंट इवेंट से, उसके बाद ट्राई टू रिलेट योर कोटेड लाइंस विथ योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बॉडी पार्ट में डालना है। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी करंट डाटा डालो, ठीक है, करंट फिगर्स मेंशन करो तो वो इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। राउंडिंग फिगर्स कुछ भी मत डाल देना, जो सही है एग्जैक्टली अगर पता है तभी डालना, नहीं पता है तो मत डालना, नहीं तो वहाँ पे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। जब कभी भी आपको कंक्लूजन लिखना हो तो अपने फीलिंग्स को, अपने भड़ास को नहीं निकालना, ठीक है। ये मत डाल देना कि पेपर लीक हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, आपने ये करा, आपने वो करा, वो सब चीज़ नहीं करना, ठीक है। एकदम न्यूट्रल बन करके लिखना है। यूज़ माइंड मैप्स एंड रिलेवेंट एग्जाम्पल्स इन योर एसे, ठीक है। माइंड मैप्स यूज़ करिए, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव, ठीक है। माइंड मैप्स यूज़ करिए और गंदा मत रखना यार, पेपर बहुत बेकार लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबके शीट चेक कर रहा हूँ, लिखना ऐसे चाहिए कि भले ही आपकी हैंडराइटिंग ख़राब हो लेकिन वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। आप जो पैरा चेंज कर रहे हो ना वो दिखना चाहिए कि हाँ पैरा चेंज हो रहा है। अगर आप कुछ कोट लिख रहे हो तो उसको उसी मतलब पैराग्राफ के ही अंदर इंसर्ट नहीं करना है, उसको अलग से सेपरेट करके हाईलाइट करके लिखना है ताकि समझ में आए कि हाँ वो कोटेड लाइन है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन शुड बी वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टाइटल। टाइटल बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपको क्वेश्चंस दिया गया और आपने शुरू कर दिया। सबसे पहले आप टाइटल सोचिए कि क्या टाइटल होना चाहिए, या तो आपको क्वेश्चन में टाइटल दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है एक टाइटल सोचना पड़ेगा वहाँ पे कि क्या होना चाहिए। एट द एंड ऑलवेज राइट टोटल वर्ड काउंट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है ये, ठीक है। जब कभी भी आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में एक ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करिए कि आपके टोटल वर्ड्स कितने हुए हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी आप ऐसे लिखो तो इन सारे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स और इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में मुझे यही बताना था। फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।